तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 9 क्लास 11th के चैप्टर नेम अनुक्रम तथा श्रेणी की, जिसे हम सीक्वेंस तथा सीरीज भी कह देते हैं। देखो भाइयों, पहली बात ये है, सर्वप्रथम हम पहली बात करेंगे अनुक्रम की। किसकी भाइयों? अनुक्रम की। फिर बात करेंगे हम किसकी? श्रेणी की। अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस और जिसे कहते हैं सीरीज। ठीक है भाइयों, देखिए अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हम सीक्वेंस कैसे कहते हैं? हम सीक्वेंस उसे कह सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लगा हुआ हो, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर क्रम में सेट हो। ऐसे नंबर जो एक पर्टिकुलर क्रम में सेट हो, जैसे कि मान के चलो, मैंने कोई एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, अगर मैंने एक नंबर लिया 1, फिर क्या लिया 2, फिर क्या लिया 3, फिर क्या लिया 4, फिर क्या लिया 5, इसी प्रकार से। तो मैं देख रहा हूं क्या कि ये एक सीक्वेंस में है, मतलब इनमें 1 का गैप है। इसे भी देखें तो ये भी सीक्वेंस है, और 4 और 3 में भी देखें तो 1 का गैप है। ऐसे ही 5 और 4 में भी 1 का गैप है। इसी प्रकार से और भी नंबर्स हो सकते हैं आपके। जैसे सपोज करो मैंने लिया सपोज करो 4, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने 8, फिर यहाँ पे लिया मैंने 16, फिर यहाँ पे लिया 32, इसी प्रकार से। तो आप देख रहे होंगे भाइयों, ये भी सीक्वेंस ही है। मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 34। ठीक है नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? ये क्रम हो गया। जैसे और एग्जांपल अगर हम बात करें भाइयों, तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ 1/2, ये इधर ले रहा हूँ 1/4, 1/6, 1/8। देखो अगर ऊपर देखें तो 1 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखें तो 2, 4 हो रहा है, फिर 6, फिर 8, तो 2 का क्रम बढ़ रहा है इसमें। ठीक है नहीं? तो ऐसे नंबर्स जो एक पर्टिकुलर क्रम में सेट हो, ठीक है नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस में सेट हो नंबर्स। कैसे? एक सीक्वेंस में क्या हो? सेट हो। ठीक है नहीं? उसे हम क्या कह देते हैं? अनुक्रम कह देते हैं, आपकी सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं श्रेणी की भाइयों। किसकी बात करते हैं? श्रेणी की। तो देखो श्रेणी क्या होती है आपकी, देखिए भाई, श्रेणी, सीरीज। अगर हम बेसिकली देखें तो श्रेणी और अनुक्रम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है नहीं? देखिए श्रेणी आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाइयों? 3 प्रकार की। पहली श्रेणी होती है आपकी समांतर श्रेणी। ठीक है भाइयों? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि आपकी दूसरी वाली क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जबकि तीसरी वाली होती है आपकी हरात्मक श्रेणी। कौन सी? हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाइयों? अब अगर हम आपके 11th क्लास की बात करें तो उसमें जो श्रेणी दी है आपकी सीरीज, वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की।
मतलब आपके सिलेबस में हरात्मक श्रेणी नहीं है। हरात्मक श्रेणी जब आप 12th पास कर लेंगे तो आप कोई भी इंजीनियरिंग तैयारी करेंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। जैसे IIT है तो उसमें हरात्मक श्रेणी का विस्तार है। फिर भी आप कहेंगे तो हम हरात्मक श्रेणी को करा देंगे। ठीक है भाइयों, चलो तो देखो आपके 3 श्रेणी होती हैं, एक समांतर श्रेणी, 2 गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी वाली होती है हरात्मक श्रेणी। ठीक है भाइयों, अब आपने गौर किया हो तो एक बात पर, तो देखिए इस श्रेणी में मैंने यहां पर ये जो लिखा है आपका, ये श्रेणी लिखा है। मैंने क्या लिखा है भाइयों? श्रेणी। जबकि इसमें जो लिखा है मैंने श्रेणी लिखा है, इसमें देखो श्रेणी। तो पहले हम इसी की बात करते हैं कि ये श्रेणी का क्या मीन्स है और ये श्रेणी का क्या मीन्स है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी की। क्या भाइयों? श्रेणी। फिर बात करेंगे हम किसकी? श्रेणी। तो देखिए भैया, श्रेणी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जो प्लस या माइनस के रूप में लगी हो। जैसे कि मान के चलो मैंने यहां पर लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 12 मान लो। ठीक है, या फिर मैं माइनस भी कह सकता हूं ऐसे। ठीक है, नहीं या तो माइनस में हो या प्लस में हो, उसे हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं भाइयों? श्रेणी कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं? श्रेणी कह देते हैं। जबकि ये वाली जो श्रेणी होती है ये आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से होती है। मतलब इसमें तो क्या लगे होते हैं आपके? कॉमा से श्रेणी जुड़ी हुई होती है। जबकि इसमें क्या होता है आपका? प्लस या माइनस से श्रेणी को जोड़ दिया जाता है। तो ये श्रेणी तो आपकी कहलाती है श्रेणी, जबकि ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है? श्रेणी। इसे हम क्या कह देते हैं? सीरीज। जो आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, तर्क शक्ति जो होती है, रीजनिंग आपका रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो कंपटीशन लेवल में पढ़ाई जाती है। ठीक है भाइयों, जबकि ये श्रेणी जो होती है इसे हम क्या कह देते हैं? सीक्वेंस, सॉरी प्रोग्रेशन। क्या कह देते हैं भाइयों? प्रोग्रेशन कह देते हैं। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए हम पहले टॉपिक यानी कि पहली श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है भाइयों, कौन सी श्रेणी की बात करते हैं? पहली श्रेणी की। देखिए हम पहली श्रेणी कौन सी ले रहे हैं भाइयों? समांतर श्रेणी। कौन सी? समांतर श्रेणी। इसे क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाइयों, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2 लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने 4, फिर 6, फिर 8, फिर लिखा मैंने 10। 2, 4, 6, 8, 10 मैंने एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल लिया। अब इसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अब बात यह है कि इसे समांतर श्रेणी क्यों कह सकते हैं। तो देखिए हमने 2 को देखा, तो 2 के बाद 4 को देखा, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो इसमें एक निश्चित पद, क्या? निश्चित पद, कांस्टेंट टर्म। निश्चित पद या तो ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट। या तो ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए अब इसमें तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है, इसमें +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है और ये भी +2 है। देखो मैं +2 पे क्या कर रहा हूं? गोला कर रहा हूं। +2 पे मैंने क्या किया? गोला किया। तो इसे अपने माइंड में रखना। गोला क्यों किया मैं अभी बताऊंगा, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, देखो
2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 8 के बाद क्या आया 10। तो हम ये देख रहे हैं कि एक जो प्रोग्रेशन है वो समांतर श्रेणी तभी कहलाएगी जब उसमें कोई निश्चित पद या तो जुड़ रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, घट रहा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। और भाइयों जो मैंने अभी बताया गोला क्या, मतलब जो निश्चित पद होता है आपका, क्या निश्चित पद होता है, वह समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहलाता है। क्या कहलाता है भाइयों, सार्वअंतर कहलाता है। सार्वअंतर मतलब इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कॉमन डिफरेंस, देखो कॉमन है, देखो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, मतलब सब में कॉमन है। और दोनों का क्या है, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, और 10 में से भी 8 गया तो 2। देखिए भाइयों अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट के इसमें निश्चित पद ऐड हो रहा है या फिर घट रहा है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो इसी से सब निकल के आ जाता है। जैसे अब मैंने अभी सार्वअंतर की बात की, मतलब कॉमन डिफरेंस की बात की, तो इसी से निकल के आया। देखो अगर मैं कॉमन डिफरेंस का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो वहां पर कॉमन डिफरेंस, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है हमारे लिए, तो उसमें हमको कॉमन डिफरेंस निकालना, तो इसी की सहायता से हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो जिसमें ये एग्जांपल लेके चलता हूं भाइयों, मैंने लिया 2, 4, 6, 8 और ये लिया 10। तो देखिए इसका जो पहला पद है, पहला पद इसे बेसिकली ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए से, या हम इसे T1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, T1। ठीक है, A1 भी कह सकते हैं या A कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला पद, फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, मतलब हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म को हम ए से प्रदर्शित यानी कि डिनोट करते हैं, या फिर T1 से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये A2 हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो A3, इसकी बात करें तो A4, अगर इसकी बात करें तो A5। ठीक है, इसी प्रकार से A1 है या A कह लो, T1, T2, T3, T4, और ये क्या हो जाएगा आपका T5। मतलब ये थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब एक बात देखो कि जो एपी का, इसे शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं भाइयों, एपी। क्या कह देते हैं शॉर्ट में, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का जो अंतिम पद होता है, क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म। एपी का जो अंतिम पद होता है उसे किससे डिनोट कर देते हैं, एल से डिनोट कर देते हैं। एल दिखाता है आपका, एल क्या दिखाता है, अंतिम पद को दिखाता है। किसे दिखाता है भाइयों, अंतिम पद को, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब देखो इसे हम एल भी कह सकते हैं, या हम इसे ए एन भी कह सकते हैं, और या फिर हम इसे टी एन भी कह सकते हैं। ठीक है नहीं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, टी एन भी कह सकते हैं। अब बात आई, देखो ये एन क्या है, ये एन जो लिया जा रहा है ना इसमें, एन, ये एन, तो एन क्या है, तो देखिए एन ज्यादा कुछ नहीं, देखो चलो मैंने एग्जांपल क्या लिया था, 2, 4, 6, 8, 10। मैंने अभी अभी बात किया किस पर, एन या आपका टीएन या एल, और एल क्या है आपका अंतिम पद। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। या तो इसे या इसे या इसे, तीनों एक ही शब्द हैं। ठीक है नहीं, एल लास्ट टर्म, ये nth टर्म, ये nth टर्म ही होता है। ठीक है नहीं, ए से या टी से हम दिखा सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म। अब देखिए यहां से निकल के आएगा, ये कैसे निकल के आएगा, देखिए
मैंने अभी अभी बताया ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, देखो ये लिखा है, ये रहा, टू क्या है, ए मतलब पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है नहीं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाइयों, अब बात ये है इसमें टी एन क्या है और कैसे आया, ए क्या है, एन क्या है और यहाँ पर डी क्या है, ठीक है नहीं। तो देखिए अगर हम किसकी बात करें भाइयों, अगर हम इस डी की बात करें तो यही आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या है भाइयों, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार अंतर भी कहते हैं, और इसे ही हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अगर डी की वैल्यू निकालनी हो हमें, सपोज करो श्रेणी तो हमारे पास ये दे रखी है, एपी है, कौन सी है, एपी है। फिर बताता हूं एपी क्यों है, क्योंकि इसमें एक निश्चित पद ऐड हो रहा है, ठीक है नहीं, या घट रहा हो तो वो एपी होगी। अगर कोई कहे डिवाइड लग रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है नहीं, तो वो अगली वाली श्रेणी होती है। चलो हाँ, तो देखो अगर हम डी की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ पे ऐसे डी की वैल्यू निकालें तो देखो यहां पर मैं क्या कह रहा था, इसमें निश्चित पद क्या है, दो, इसमें भी निश्चित पद दो है, और इसमें भी दो है, और इसमें भी दो है। तो इस दो की वैल्यू यानी कि ये दो कैसे आ सकता है, अगर चार में से मैं दो सब्ट्रैक्ट कर दूं तभी तो दो प्राप्त होगा हमें। अब दो को मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म यानी कि टी वन मान लो, और ये था आपका सेकंड टर्म। तो मैं क्या कह सकता हूं, चार में से दो घटाना पड़ेगा, और चार को क्या कह रहा हूं, टी टू, और दो को क्या कह रहा हूं, टी वन। समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आपका सार्वंतर निकालना है आपको, तो कोई भी एक टर्म लीजिए, उसमें से उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखो इसी प्रकार से और मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं ये T3 में से T2 को घटा दूं, T3 में से क्या घटा दूं, T2 को घटा दूं, तो भी तो हमें दो प्राप्त हो जाएगा ना, ठीक है। और मैं क्या कह सकता हूं कि भाई अगर मैं T4 में से T3 घटा दूं, यानी कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, दो ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं T5 में से T4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब भी तो आपका कॉमन डिफरेंस वही आएगा जो पहले आया है, बताइए। चलो, तो हमारा यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया कि जब कभी भी हमें डी की वैल्यू निकालनी हो, जब कभी भी हमें डी की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक टर्म लूंगा और उसमें से जस्ट उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाइयों, डी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से एक फंडामेंटल फॉर्मूला निकल के आया, क्या, अगर हमको एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, nth टर्म में से उससे जस्ट पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें सार्वंतर फाइंड हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो यह आपका क्या है, मूलभूत फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ये मूल सूत्र है इसका सार्वंतर का। अब देखिए हम सार्वंतर पर बात कर चुके हैं, अब हम nth टर्म पर यानी कि tn पर बात करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो देखिए tn क्या है आपका, चलो tn को हम an या tn से डिनोट कर सकते हैं, हम इसे l से भी दिखाते हैं, लेकिन l से अभी नहीं, बाद में दिखाएंगे, क्यों वो मैं बताता हूं। अभी tn को हम क्या कहते हैं भाइयों, अंतिम पद। tn को क्या कहते हैं, अंतिम पद, लास्ट टर्म। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म कौन सा है इसमें, देखिए 10 है। क्या है, 10। तो 10 को ही हम l कह सकते हैं कि नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि हम इसे l से भी डिनोट कर सकते हैं, l से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है नहीं है, देखिए तो मैंने अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा था, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। tn की जगह पर मैं an भी लिख सकता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
बताइए। अब मैं ए एन की जगह पे एल भी तो कह सकता हूं, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है नहीं। अगर आपके पास एल दिया हो, सपोज इट क्वेश्चन में एल इक्वल टू डायरेक्ट दिया हो इतना है, या लास्ट अंतिम पद इतना है, तो भी आप यही समझिए कि उसका अंतिम पद है, nth टर्म है वो। तो यही फॉर्मूला तीनों एक ही होते हैं, ठीक है नहीं। तो एल के इक्वल भी लग जाता है और ये भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो क्लियर हुआ आपका डी, क्लियर हुआ आपका nth टर्म। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं, समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म। बात आती है ए की। देखिए भाई ए की, ए कैसे निकल सकता है? देखिए ए को हम प्रथम पद कहते हैं, ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है भाइयों। चलो कुछ नहीं है, पहला पद जो होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है किसी भी श्रेणी का, सॉरी हाँ किसी भी श्रेणी का, यानी कि अब एपी की बात करें तो एपी की करेंगे, एपी का प्रथम पद जो होगा वही आपका प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहलाएगा। चलो ये क्लियर हुआ, ये भी हो गया। अब बात आती है एन की। एन क्या है? तो एन को कहते हैं हम पदों की संख्या। क्या कहते हैं? पदों की संख्या। क्या भाइयों? पदों की संख्या। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, क्या नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अगर यहाँ पे n की वैल्यू की बात करें तो कितने ही पद देखिए, 1 2 3 4 5, तो पद कितने हैं इसमें? 5 पद हैं। कितने पद हैं भाइयों? 5 पद हैं। अब देखिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? एपी का। अब इसमें हम सम पर नहीं गए हैं, n पदों के योगफल की बात अभी हमने नहीं की है, ठीक है नहीं। और ना ही हमने अभी बात की है कि जैसे एपी में पद मानते हैं ना, जैसे पहला पद द्वितीय पद वो मानते हैं ना, ए प्लस डी, ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं हम इसमें, ये देखो ये जो दिया है ना 2 4 सॉरी 2 4 6 8 10, यानी कि 2 4 6 8 किसी भी श्रेणी के यानी एपी के दिए हुए हैं, ठीक है। इसका जो हमने ए निकाला फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा? बोलिए 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? 5 है। अंतिम पद कितना है? 10 है। और क्या बोलो, डी अगर निकालें तो डी कितना है आपका? 2 है। डी सार्व अंतर यानी कि कॉमन होता है वो, इसका नाम ही है ना सार्व अंतर। सार्व मतलब समान, कॉमन ओवेनेस्ट होता है जो, वही आपका सार्व अंतर होता है। एक ऐसा पद जो पूरी श्रेणी में कॉमन होता है, ओवेनेस्ट होता है, सार्व अंतर कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके योगफल पर। क्या भाइयों? इसके योगफल पर। देखिए मैंने एक श्रेणी ली, मैंने क्या किया, एक श्रेणी ली, यही श्रेणी ले रहा हूं मैं। चलो जब योगफल की बात कर रहा हूं तो योगफल में प्लस लगाना पड़ेगा, +6 +8 और प्लस क्या लिया मैंने? 10, ठीक है भाइयों। जो आपका योगफल का प्रथम पद होता है और जो कॉमा वाली श्रेणी होती है उसका भी जो प्रथम पद होता है वो ए ही होता है आपका। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें? 2, यानी कि प्रथम पद क्या होगा आपका? 2 होगा, ठीक है नहीं। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 2। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, इसके सूत्र की बात करें, तो एस एन इक्वल टू कितना होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाइयों। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला। डी की चर्चा हम अभी कर चुके हैं। आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सार अंतर, क्या होता है भाइयों? सार अंतर। एन की बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ठीक है।
एक ही अभी चर्चा की है, आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स ही होती है। बात आती है इसकी, एस एन क्या होता है आपका, तो एस एन होता है क्या, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग, पदों का योगफल के, कुछ भी कह सकते हैं आप, पदों का योगफल। देखिए अगर यहां से मैं पदों का योगफल निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, इधर निकाल रहा हूं, देखिए और यहां से पदों का मैं योगफल निकालना चाहूं कितना आ जाएगा, तो एस एन निकालना है मेरे को। एन की वैल्यू बोलो कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 हैं। सार्वंतर आपका 2 का ही है, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 है, तो क्या करूंगा मैं, एन अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 अपॉन 2, 2a, 2a देखो 2a, ए की वैल्यू कितनी है बोलो, ए की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है भाइयों, तो कितना आएगा, 5.2, कितना हो गया ये 4, 5 में से 1 गया तो 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 8, तो 8 और 4 12, 12 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 6, और 6 5 30, तो एस एन की वैल्यू कितनी आएगी 30, यानी कि इन सभी पदों का योगफल कितना होगा 30। देखिए करके देख लेते हैं, देखिए करके देखते हैं, 10 और 8 18, 18 2 20 4 24, 4 28 और 2 30, कितना हो गई 30। अगर हम, ऐसा होता है सीढ़ी आपकी बड़ी भी आ सकती है, ये तो छोटी बड़ी है, बड़ी भी आ सकती है, तो हम इसी फॉर्मूले के लगा सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पदों की संख्या आपको दे दी होती है, ठीक है नहीं, आपको ए नहीं दिया होता है, पदों की संख्या दे दी, ठीक है नहीं, आपका डी दे दिया, आपका एस एन दे दिया, यानी कि पदों का योगफल दे दिया, तो ए की वैल्यू पूछे वो, मतलब इन सब में से किसी एक की वैल्यू निकलवाता है, क्वेश्चन घुमा के भी देता है। तो आपका सबसे बेस्ट ये रहेगा आपका कि आप पहले फॉर्मूला जो आप थ्योरी दी है ना चैप्टर में, जो थ्योरी दी है 11 चैप्टर में, सॉरी 11 क्लास के 9 चैप्टर में अध्याय 9 में जो थ्योरी दी है उसे आप गहनता से पढ़िए, फिर क्या कीजिए, उदाहरण को कीजिए, उदाहरण करने के बाद जब एक्सरसाइज पर पहुंचिए आप नॉर्मली एक्सरसाइज को कर लेंगे, गहराई से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए अब देखो, ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, अब आपका एक और फॉर्मूला होता है वो थोड़ा आसान है, वो कैसे है, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला निकाल लें तो क्या कहेंगे, n/2 a प्लस एल। अब एक बात समझने की है इसमें क्या, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का तो निकाल रहे हैं हम, n दिया है कोई दिक्कत ना, a दिया है कोई दिक्कत ना, लास्ट टर्म दिया है, तो देखिए इसमें हमें d लगाया है जबकि इसमें हमने d नहीं लगाया, यानी कि सार्वंतर की जब आवश्यकता ना पड़े और आपको सम ऑफ टर्म्स निकालना हो, पदों का योगफल निकालना हो, तो हम ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, 5/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5 हैं, ए की वैल्यू बोली कितनी है 2, प्लस एल कितना है आपका 10, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 2 से कैंसिल आउट हो गया 6, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो वही आपकी वैल्यू आ रही है कि नहीं, देखिए 30 आ रही है कि नहीं। तो ये थी आपकी समांतर श्रेणी। आगे हम गुणोत्तर श्रेणी पर बात करेंगे, और समांतर श्रेणी का एक टॉपिक रह गया है, समांतर श्रेणी में पद मानना, ठीक है नहीं, समांतर श्रेणी में जब हम पद मानते हैं। चलो एक छोटा सा और इसका टर्म है उसे भी बता देता हूं मैं अभी अभी। सपोज इट हमको उसने दिया है कि t3 की वैल्यू